नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी लाइव में। आपके साथ मैं हूं अंजलि त्यागी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि दोनों एनसीपी का क्या विलय हो जाएगा। माना जा रहा है कि विलय की प्रक्रिया में सुनेत्रा पवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। इस समय उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की चर्चाएं तेज है, लेकिन विलय को लेकर सभी एक मत नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति और एनसीपी के लिए ये कठिन समय है कि वो किस ओर आगे बढ़े। अजित गुट का मानना है कि राजनीतिक फायदे के लिए इतनी जल्दी विलय का मुद्दा उठाया जा रहा है। अजित पवार के नेता फौरन विलय नहीं चाहते, लेकिन शरद पवार गुट में इसे लेकर जल्दबाजी देखने को मिल रही है। शशिकांत शिंदे, जयंत पाटिल और राजेश टोपे विलय के पक्ष में है, लेकिन प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे विलय को लेकर अभी असमंजस में है। इनके बीच खबर ये भी है कि अजित पवार और शरद पवार के दोनों एनसीपी को एक साथ लाने के लिए 14 मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग अजित पवार ने की थी। 8 फरवरी को ये घोषणा होने वाली थी कि दोनों पार्टी एक साथ आ गई है। बीजेपी के सीनियर नेताओं की मीटिंग की जानकारी दी गई थी। जिला परिषद चुनाव के नतीजों के अगले दिन दोनों पार्टियों के विलय की घोषणा करने का फैसला किया गया। इसलिए उम्मीदवारों को बिगुल के बजाय घड़ी पर चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया। बहरहाल इस बात की चर्चा तेज है कि 8 फरवरी को शरद पवार और अजित पवार अपनी एनसीपी का विलय करना चाहते थे और शरद पवार भी महाराष्ट्र की महायुति सरकार को ज्वाइन करने वाले थे। लेकिन अजित पवार के अचानक चले जाने से इन दोनों खबरों का जुड़ाव कुछ अजीबोगरीब समीकरण पैदा कर रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में अब दोनों एनसीपी का क्या रुख होगा, ये बड़ा सवाल है। जो महाराष्ट्र में काम के बारे में दादा के नाम से पहचाने जाते थे, अचानक ऐसा प्लेन एक्सीडेंट में जाना, ये महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी दुखद घटना है। पूरे महाराष्ट्र का ही नुकसान हुआ है कि अच्छा नेता महाराष्ट्र ने गंवाया है। जो नेता काम को प्रायोरिटी देता था, काम में व्यस्त रहता था, विजन लेके चलता था और बड़ा डिसिप्लिन वाला नेता था और हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ था। आज महाराष्ट्र के लिए दुख है कि अच्छे नेता को हमने गंवाया। कि ऐसा है, ये सब व्यक्तिगत है। मुझे तो ऐसा लगता है अभी कल ही दादा का अंतिम विधि हुआ है। मुझे लगता है राजनीतिक विषयों पे चर्चाएं जो है नहीं हुई तो अच्छा है। हम तो उनके परिवार को मिलने आए। दादा से एक लगाव था। 14 से लेकर 19 तक हमें जो साथ दिया दादा ने, जिस ताकत से हमारे साथ खड़े थे, और हमारा व्यक्तिगत भी नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र का नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र की जनता का नुकसान हुआ है। क्या कुछ बातें हुई सुनेत्रा जी से? कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई बात करने का समय है ये किसी के साथ में भी। और पवार साहब के उपकार इस महाराष्ट्र में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, मुझे नहीं लगता एक के ऊपर भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे अजीत दादा का किसी के ऊपर उपकार नहीं हो। हम भी उसी में ही हैं, क्योंकि करियर की शुरुआत ही दादा के साथ, ये मेरी राजकीय क्षेत्र की शुरुआत हुई है। तो मुझे लगता है कि दादा के साथ जो हुआ, ये महाराष्ट्र में हर रहने वाला व्यक्ति ये दुखी है उस दिन से, और ऐसा किसी के साथ में भगवान ना करे। क्योंकि दादा हमेशा यही बोलते थे कि मेरी आखिरी सांस भी लोगों के काम करने में ही जाएगी। शायद बारामती का प्यार उनके साथ इतना था कि आखिरी सांस भी इस क्षेत्र में उनकी गई है। He was the most punctual, not just politician, but a human being that I have come across. He used to value his time, and in fact, by virtue of that, he valued other people's time as well. And that is one thing which was very unique about him. And secondly, we all know about how hardworking he was. He was never restful at all. We in fact used to sometimes suggest that because he was not restful and he made others also restless, that sometimes he should take rest and allows others also to have some rest. And in his quest was always, I had never seen him planning for any kind of entertaining or recreational purposes. Last time when he went for his son's wedding to outstation country, I remember that then he came back and he were driving together, and I asked him that how did he find it. He said, yeah, for first time I did have some fun. फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए भारत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।